बच्चा बहुत कमजोर है। डॉक्टर, कोई खतरे की बात तो नहीं है ना? बच्चे की हालत देखकर कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए हमने बच्चे को इंक्यूबेटर में रखा है। बच्चा वैसे ही कमजोर है और वक्त से पहले पैदा हुआ है। लेकिन डॉक्टर, ऐसा क्यों हुआ? जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस कहता है, पेशेंट प्रेगनेंसी के दौरान बहुत टेंशन में रहा होगा। अक्सर इस दौरान ब्लड प्रेशर कम होता है या तो हद से ज्यादा होता है और इसका असर बच्चे पर होता है। लेकिन आप लोग घबराइए मत। आखिर वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। कोई मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं करता? कौन सी बातों पर आपा? फिरोज, मैंने वहीदा को समझाया था कि तू टेंशन मत ले, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनी। पता नहीं अब क्या होगा। आपा, जो भी होगा अच्छा ही होगा। अल्लाह पर भरोसा रखिए। मुझे लगता है गिरगिट ने रंग बदलना बड़ी आपा से सीखा होगा। आपा, क्या हुआ? बहुत अच्छी खबर। अच्छा, आप बैठिए, आइए आराम से। खुशबू, हाँ जी। खुशबू, जल्दी से डॉक्टर अंजलि सक्सेना को फोन कर। जी, नंबर 6369656। हेलो डॉक्टर, हाँ मैं खुशबू बोल रही हूँ, नसरीन की छोटी बहन। जी, उनकी तबीयत बहुत खराब है, आप फौरन आ जाइए प्लीज। जी, एड्रेस है नसरीन विला, 14th रोड, जुहू। जी जी, अच्छा। आपा आप घबराइए मत, डॉक्टर अभी आती होंगी, मैंने फोन कर दिया ना उनको। तहीर का फोन भी तो नहीं आ रहा। वहीदा के बारे में पता चल जाता तो थोड़ा सुकून मिलता। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। वहीदा आपा को कुछ नहीं होगा। टेलीफोन करना चाहता हूं। हेलो। हेलो बेगम, नसरीन कहाँ है? मेरे पास है। अच्छा, आप ये तो बताइए वहीदा कैसी है? वहीदा तो ठीक है बेगम, लेकिन बच्ची की हालत ठीक नहीं है। बच्चे की हालत ठीक नहीं है? ये आप क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप? क्या हुआ है बच्चे को? हेलो 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 हेलो। हेलो। हाँ बेगम, मैं कब से हेलो हेलो कर रहा हूँ। वो नसरीन बेहोश हो गई है। क्या? हाँ, आप जल्दी आइए। हाँ हाँ, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ आपको? मैंने घर पे फोन किया था वहीदा की हालत बताने के लिए। जी। तो मालूम पड़ा कि नसरीन की तबीयत अचानक बिगड़ गई। नसरीन को क्या हुआ? घबराने की कोई बात नहीं है। अबू, मैं अभी जाकर देखता हूं। नहीं नहीं बेटा, तुम यहीं ठहरो। तुम वहीदा के बड़े भाई हो, तुम्हारा यहाँ रहना जरूरी है। नसरीन की फिक्र मत करो, मैं जाके देखता हूँ। ठीक है अबू। सही? हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, आओ।
मेरा बच्चा कहाँ है? बच्चा बिल्कुल ठीक है। भाभी कहाँ है? भाभी नसरीन अभी आती होगी, बस निकल चुकी है घर से। मुबारक हो वहीदा, मुबारक हो। शुक्रिया आपा। मुबारक हो वहीदा। शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारक हो गई। शुक्रिया सुधीर भाई। आपा मुबारक हो, अल्लाह ने अनवर भाई की हसरत पूरी कर दी। अम्मी अम्मी, आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि आपने हमें खेलने के लिए कायनात जो दी है। अब आप वही जगह ख्याल रखें, नजर नहीं आता। कुछ दिन पहले की बात है, जब नसरीन मेरे क्लिनिक में आई थी तब तो मुझे शक था, लेकिन अब लग रहा है कि मेरा शक बिल्कुल सही था। कैसा शक डॉक्टर? नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि एक खुशखबरी है, नसरीन मां बनने वाली है। Congratulations, आपा। बेगम, क्या हुआ नसरीन को? कैसी तबीयत है तुम्हारी अभी? लेकिन अब्बू, वहीदा कैसी है? वहीदा बिल्कुल ठीक है बेटी, उसको लड़की हुई है। मगर क्या? आप रुक क्यों गए? दरअसल वक्त से पहले वहीदा की लड़की पैदा हो गई, इसलिए थोड़ी कमजोर है, लेकिन डॉक्टर ने कहा घबराने जैसी कोई बात नहीं है। अजीब इत्तेफाक है, वहाँ वहीदा को बेटी हुई है और यहाँ हमारी बेटी माँ बनने वाली है। अरे वाह मेरी बेटी, वाह, बहुत बहुत मुबारक। खुदा ने हमारी इज्जत रखी। आपने सही फरमाया बेगम, पाक परवरदिगार अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करता। हाँ, उसकी रहमत बरसने में कभी कभी देर जरूर हो जाती है। डॉक्टर, मैं आपके साथ अभी इसी वक्त आपके क्लिनिक जाना चाहती हूँ। तुम इसी वक्त क्लिनिक क्यों जाना चाहती हो? तुम ठीक तो हो ना? नहीं अम्मी, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे कुछ तसल्ली करनी है। किस बात की तसल्ली बेटी? अब्बू, मैं ये आपको बाद में बताऊंगी। नहीं, हमें बता के जाना होगा। अम्मी, मैं अल्ट्रासाउंड कराकर ये देखना चाहती हूँ कि ये बेटा है या बेटी। अगर बेटी हुई तो आप जानते हैं मैं क्या करूंगी। बेटी, तुम ना समझ जैसी बातें क्यों कर रही हो? नहीं अब्बू, मैं ये सब सोच समझकर कर रही हूँ। मैं ऐसे दोराहे पर खड़ी हूँ कि जहां अगर बेटा ना हुआ तो पता नहीं क्या होगा। चलिए डॉक्टर। आपा, मैं भी चलूंगी आपके साथ। खुशबू, कुछ जंग ऐसे होते हैं जो इंसान खुद ही लड़ता है, वो चाहकर भी किसी को शामिल नहीं कर सकता। ये जंग मेरी है, इसे मुझे खुद ही लड़ना होगा। चलिए। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम अस्सलाम ज़हीर। अब वहीदा की तबीयत कैसी है? जी वहीदा की तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, उसे होश भी आ गया है। अबू, नसरीन से जरा हमारी बात कराइए ना। नसरीन की तबीयत तो अब बिल्कुल ठीक है, अभी अभी बाहर गई है वो। अच्छा अबू, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज ज़हीर। बेगम, मुझे तो नसरीन की बहुत फिक्र है, समझ में नहीं आता कि उसे समझाएं कैसे। आप हौसला रखिए,
खुदा ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। वो बड़ा ही रहमो करम वाला है। मिसेस जहीर, आपको बच्चा कंसीव नहीं करना चाहिए था। आपका यूटेरस बहुत ही कमजोर है। क्या इससे पहले आपने किसी डॉक्टर से चेकअप नहीं करवाया था? जी हाँ, चेकअप तो करवाया था। किस डॉक्टर से? हमारी फैमिली डॉक्टर, डॉक्टर निमी सिन्हा। तो फिर आपने डॉक्टर चेंज क्यों किया, जबकि वो आपकी फैमिली डॉक्टर है? अगर मैं डॉक्टर चेंज ना करती तो शायद वो मुझे कभी मां नहीं बनने देती। तो आप क्या समझते, मैं आपको बच्चा पैदा करने का मशवरा दूंगी? नहीं, कभी नहीं। क्यों? आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम मुझे नहीं, मेरे प्रोफेशन को है। एक डॉक्टर होने की हैसियत से मैं आपको आपकी जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करने दूंगी। डॉक्टर, मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। मैं हर हाल में इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। मिसेस जहीर, मुझे लग रहा है कि आप अपनी पेशेंस खो चुकी हैं। या तो आपके ऊपर घर की तरफ से कोई दबाव है जो आप अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार है, मगर मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। लाइए, आप मुझे मिस्टर जहीर का फोन नंबर दीजिए, मैं अभी इसी वक्त उनसे बात करूंगी। नहीं, मैं आपको जहीर का नंबर नहीं दे सकती। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, लेकिन मुझे माफ कीजिए। सुनिए, लगता है कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है, लेकिन मैं मेरे प्रोफेशन को हरगिज बदनाम नहीं होने दूंगी। क्या बात है, आप इतने मायूस क्यों हैं? बेगम, मैंने अपने आप को इतना बेबस जिंदगी में पहले कभी महसूस नहीं किया जितना आज कर रहा हूं। किस बात को लेकर? इंसान की सबसे बड़ी बेबसी होती है उसकी औलाद का गम। मुझे नसरीन पर तरस भी आता है और गुस्सा भी। सब कुछ जानकर उसने ऐसा कदम क्यों उठाया? ये सब उस औरत है ना ताहिरा, उसकी वजह से हो रहा है। उसी ने उसे ताने दे देकर नसरीन को ऐसा करने पे मजबूर किया है। हाँ, ये सच है बेगम कि ताहिरा बीवी ने उस घर का माहौल ऐसा बना रखा है कि कहीं से भी कोई तूफान चले उसका सामना हमारी बच्ची को करना पड़ता है। और हमारी बेटी नसरीन आज जिंदगी और मौत के बीच में ऐसी जंग लड़ रही है जिसकी जीत की उम्मीद बिल्कुल नहीं। वैसे अगर देखा जाए तो ताहिरा की कम और जहीर की गलती ज्यादा है। एक बीवी का सहारा तो उसका शौहर होता है ना। अगर वो ही सुनना और देखना बंद कर दे तो बीवी क्या कर सकती है? वो तो बेचारी पिसी जाती है ना। हाँ बेगम, हम तो वो बदनसीब माँ बाप हैं जिनकी बेटी माँ बनने वाली है और हम खुलकर खुशियों का इजहार भी नहीं कर सकते। वाकई हमने अपनी बच्ची की शादी उस घर में करके उसे तबाहियों के हवाले कर दिया है। इसीलिए बेगम, मेरा ये अटल फैसला है कि मैं अपनी दूसरी बेटी को तबाहियों के हवाले नहीं करूंगा। मुबारक हो सुधीर भाई। आपको बहुत बहुत मुबारक। दुल्हे भाई मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक। फिरोज मुबारक हो। जहीर, ये लो वसीम। आपकी बहन बहुत बहुत मुबारक हो वसीम। बड़ी आपा बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक हो वहीदा, अल्लाह ने तुम्हारे हसरतों के गुलशन में खुशी का फूल खिला दिया। शुक्रिया भाभी, लेकिन मुझे बेहद अफसोस है। किस बात का? यही कि अल्लाह ने अगर मुझे बेटा दिया होता तो उसे मैं खुशी खुशी आपकी गोद में डाल देती। तुम्हें नहीं पता वहीदा, तुम्हारी बच्ची एक कदम कितनी मुबारक है।
उसकी आमद ने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। मैं आपका मतलब नहीं समझी भाभी। बात ही कुछ ऐसी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। वैसे वो कहाँ है? वो अभी इनक्यूबेटर में है। उसे वहां कुछ घंटे रखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम उसे घर ले जा सकेंगे। वैसे भाभी, आपने इतना वक्त क्यों लगा दिया? आपको तो मेरे पास रहना चाहिए था। वहीदा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, चक्कर सा आ गया था, इसलिए देर हो गई। तुम ठीक हो ना? देखो ना, तुम्हारी इस बच्ची ने हमें नई जिंदगी दी है। नसरीन, ये पैसे गरीबों में बंटवा दीजिए। जी। चले भाईजान, अनवर भाई को फोन करके मुबारकबाद देते हैं। हाँ भाई जरूर, चलो। वसीम, अगर तुम इस तरह से कायनात को परेशान करोगे तो वो बहुत नाराज हो जाएगी। उसे आराम करने दो बेटा, तुम बाहर जाकर खेलो। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वहीदा आपा। वालेकुम अस्सलाम ज़ीनत। बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला कायनात की उम्र दराज करे। वहीदा। जी भाभी। खुश तो हो ना? मैं बेहद खुश हूँ, क्योंकि अनवर की जो तमन्ना थी वो अल्लाह ने आज पूरी कर दी। अगर अनवर भाई यहाँ होते तो तुम्हारे चेहरे की रौनक पर 4 चांद लग जाते। सो तो है भाभी, पर क्या करें, नौकरी ही ऐसी है। वैसे मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि वो आपके आंगन को भी खुशियों से भर दे।